गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम होपफुली, जैसा कि हमको लगता है कि बिहार बोर्ड का तो श्योर है कि फरवरी में होना है, सीबीएसई बोर्ड का मार्च में होगा, जहाँ तक हर साल होता है मार्च में होगा। तो अब आपके पास काफ़ी कम महीने रह गए हैं तैयारी करने के लिए और आपको पढ़ना बहुत सारा है। तो आप लोग अब मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई को दीजिए और कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस सेट सब बनाएं। जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉर्ट आउट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, लगभग हर दिन लेक्चर बना करके हम आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहे हैं। इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। इससे पहले वाले वीडियो में हम क्लोनिंग वेक्टर के बारे में आपको बताएंगे, अभी हम फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर के बारे में बताएंगे, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड का टॉपिक है, वहां ज्यादा पूछा जाता है। मतलब किसी को ऐसा नहीं समझना है कि सर सिर्फ सीबीएसई बोर्ड को फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको ये ध्यान में रखना है कि हम उन सारे टॉपिक को फोकस कर रहे हैं जो सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए। जो सीबीएसई के लिए है उसको वहां लिख रहे हैं, जो बिहार बोर्ड के लिए उसको भी लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के 3 फीचर्स होते हैं, ठीक है। किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के 3 फीचर्स होते हैं। सबसे पहला ORI यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर। और तीसरा क्लोनिंग साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है और इंडिविजुअल क्वेश्चन कोई एक, जैसे सिलेक्टेबल मार्कर दे दिया, ये 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर दे दिया, ये 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है, ठीक। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ORI से। ORI क्या है? ORI स्टैंड करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या है ORI? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि ए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, a sequence of nucleotide in DNA, replication starts from where? Replication starts. ध्यान दें, ORI एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जहां से रेप्लिकेशन शुरू हो सकता है। मतलब कि अगर आप किसी फॉरेन डीएनए को वेक्टर के क्लोनिंग वेक्टर के ORI रीजन पर अटैच करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी फॉरेन डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर के ORI रीजन पर अटैच करेंगे तभी वो रेप्लिकेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और हर डीएनए के पास एक रेप्लिकेशन साइट होती है, हर डीएनए के पास एक रेप्लिकेशन साइट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ORI। ध्यान देंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ORI, ठीक है। तो आपको फॉरेन डीएनए को कहां अटैच करना है? किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के ORI पर अटैच करना है, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि इन सिंपल वर्ड इट इज अ साइट फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, ठीक है। आपको फॉरेन डीएनए को यहीं पर अटैच कर देना है, इसी पॉइंट पर अटैच कर देना है। लेट सपोज ये आपके पास कोई प्लाज्मिड है, ठीक है। प्लाज्मिड इज अ वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर। आपके पास फॉरेन डीएनए, ठीक है। ये प्लाज्मिड का ORI है,
ठीक है, ये ORI रीजन, लेट्स सपोज ये प्लाज्मिड का ORI रीजन। तो आपको अगर किसी फॉरेन डीएनए को रेप्लिकेट कराना है तो आप इसको कहां अटैच करेंगे? इस रीजन पर अटैच करेंगे। ठीक है, तो किसी भी डीएनए को अगर आपको रेप्लिकेट करवाना है तो आप उसको ORI रीजन पर अटैच करें, ध्यान दीजिएगा। साथ में ये ORI सिर्फ फॉरेन डीएनए को रेप्लिकेट ही नहीं करवाता है, बल्कि इट ऑल्सो डिसाइड्स नंबर ऑफ कॉपी रेप्लिकेशन विल प्रोड्यूस, यानी कि रेप्लिकेशन में कितने नंबर ऑफ कॉपी बनेगा उसको भी ये पता करने में मदद करता है। तो ORI डिसाइड करता है रेप्लिकेशन को और नंबर ऑफ कॉपी दैट विल बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये इतना सा बात आपको लिख देना है ORI के बारे में। कोई भी क्लोनिंग वेक्टर के पास ORI होना चाहिए। अगर ORI नहीं हुआ तो फॉरेन डीएनए उस पर अटैच नहीं करेगा, और अगर अटैच कर भी गया तो उसका रेप्लिकेशन नहीं हुआ। तो जब वो रेप्लिकेट ही नहीं करेगा तो अपना कॉपी बना ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर, ये एक मार्क्स में पूछ सकता है सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, एक मार्क्स में ये पूछ सकता है सेलेक्टेबल मार्कर क्या है। जनरली सेलेक्टेबल मार्कर जो है इसको हम लोग रिपोर्टर जीन कहते हैं, जिसको फॉरेन डीएनए के साथ या एलियन डीएनए के साथ लगाया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्टर जीन कहते हैं, जिसको फॉरेन डीएनए के साथ या एलियन डीएनए के साथ लगाया जाता है। क्यों? टू आइडेंटिफाई recombinant and non-recombinant। ताकि आप रिकम्बिनांट को नॉन रिकम्बिनांट से आइडेंटिफाई डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, इन सिंपल वर्ड आप डिफरेंशिएट कर सके रिकम्बिनांट और नॉन रिकम्बिनांट को। मतलब अगर आपने कोई फॉरेन डीएनए डाला है तो आप उसके साथ रिपोर्टर जीन जरूर डालें, तब आपको पता चलेगा कि रिकम्बिनांट और नॉन रिकम्बिनांट में क्या फर्क है। रिकम्बिनांट यानी कि ऐसा फ्रेगमेंट जिसमें फॉरेन जीन है, ठीक है, और नॉन रिकम्बिनांट मतलब जिसमें फॉरेन जीन नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर आता है कि रिपोर्टर जीन के तौर पर क्या यूज होता है। तो जनरली एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन इनको यूज किया जाता है रिपोर्टर जीन के तौर पर। जैसे कि मोस्ट कॉमनली यूज MR एंड TET-R। ठीक है, MR एंड TET-R। M स्टैंड फॉर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक and TET stand for tetracycline। तो रिपोर्टर जीन के तौर पर ये दोनों एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को यूज किया जाता है ज्यादातर, हालांकि बहुत सारे कैनामाइसिन वगैरह है, कई सारा रेसिस्टेंट जीन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मगर आपके एनसीईआरटी किताब में जिक्र किया गया है किसका? MR का और TET-R का। ठीक है, तो आप इसको आइडेंटिफाई करने के लिए फॉरेन डीएनए के साथ लगा करके इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेन डीएनए के साथ लगा करके इसको किसी भी वेक्टर के अंदर डाल सकते हैं, ताकि बाद में आपको पता चल जाए कि रिकम्बिनांट और नॉन रिकम्बिनांट में क्या फर्क है। ठीक है, तो आई होप आपको ये यहां तक समझ में आ रहा है। इस बात को समझने हमको नहीं लगता है कोई परेशानी होगी यहां तक के बात को समझने में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको ये धागा कहीं भेजना है, ठीक है, और वहां पर सेम कई सारा धागा अवेलेबल है, ठीक है,
सेम कलर का धागा अवेलेबल है। आप हो सकता है या गांठ बांध लें, जो आप धागा डाल रहे हैं उसमें आप गांठ बांध देंगे। तो ये जो गांठ बांधेंगे ना, ये पता करने में मदद करेगा कि ये जो आपने धागा डाला था वो धागा है कहां पर, ठीक है। और वो जब रेप्लिकेट करेगा, मान लीजिए वो अगर रेप्लिकेट करता है और कई सारा धागा बनाता है, तो वो भी आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा, क्योंकि वहां पर ये गांठ दिखाई देगा। सेम जो आप रिपोर्टर जीन डाल रहे हैं ना, वो यही काम करता है। आप अपने डीएनए में एक ऐसा रीजन डाल रहे हैं, एक ऐसा जीन डाल रहे हैं जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होगा। जैसे हम यहां MR डाल रहे हैं, ये अपना फॉरेन डीएनए, तो ये आपके फॉरेन डीएनए को एक पहचान दे रहा है ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर पाइए। आगे जब भी ये फॉरेन डीएनए रेप्लिकेट करेगा, आपको ये बताएगा कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। आई बात समझ में? तो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्लोनिंग साइट पर या रेस्ट्रिक्शन साइट पर। इसको एक वर्ड में ध्यान रखना है, ये भी 1 मार्क्स का पूछ सकता है। साइट वेयर restriction enzyme, mostly restriction endonuclease, like ECOR1, जिसको हम लोग इकोराई कह देते हैं, एंड HIND3 restriction enzyme, restriction endonuclease like E. coli and HIND3 cut the DNA, ठीक है। जहां पर डीएनए को काटा जाएगा, किसको, किस डीएनए, वेक्टर डीएनए, जिस पॉइंट पर काटा जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। वही आपका रिकॉग्निशन साइट भी होगा और वही आपका क्लोनिंग साइट भी होगा, ठीक है। जो आपका जीन इंसर्ट है, यानी कि फॉरेन डीएनए इज लिगेटेड टू दिस साइट, फॉरेन डीएनए को इसी साइट पर हम लोग अटैच करेंगे और एक बेहतर रेप्लिकेशन के लिए, एक बेहतर आउटपुट के लिए देयर शुड बी ओनली 1 restriction site, एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए, ओनली 1 रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन साइट हुआ तो वेक्टर को कई जगहों से काट दिया जाएगा एंड दिस विल कॉम्प्लिकेट द क्लोनिंग प्रोसेस। ये क्लोनिंग प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देगा कि भाई फॉरेन डीएनए अटैच कब करेगा, ठीक है। तो क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट, आप समझ गए? बहुत आसान टॉपिक था और सब अपने आप में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, और अगर आप कंबाइन कर दें तो 2 और 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है। बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। हमको नहीं लगता इसको समझने में कोई दिक्कत है, और इतना कंटेंट आपके लिए काफी है। इसको आप लिखिएगा, ठीक है। आपको फुल अपॉन फुल मार्क्स मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं कोई परेशानी है किसी को तो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और अगर कोई परेशानी नहीं है तो फीडबैक जरूर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीखे इससे और उनको भी फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और कोई भी परेशानी हो, कोई भी टॉपिक, हम बार बार हर वीडियो में बता रहे हैं आपको, कोई भी टॉपिक में परेशानी हो, जैसे कि अभी नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पर,
ठीक है, जो इसी से मिलता जुलता टॉपिक है, वो टॉपिक इन डिमांड है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, वो टॉपिक उसमें आता है कि जो आपके पास रिकम्बिनांट बना उसको नॉन रिकम्बिनांट से आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो वो टॉपिक पर डिस्कशन हमको लगता है कि अगले लेक्चर में हो जाएगा और वो डिमांड भी जो स्टूडेंट का है वो पूरा हो जाएगा। तो आप इसको ऑनलाइन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर कोई दिक्कत है बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ने में तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में भी आ सकते हैं। मनाली रोड, SM कॉलेज रोड, यानी कि छोटी खंजरपुर भागलपुर में हम लोग लोकेटेड है। आप यहाँ पर आकर के एडमिशन करा सकते हैं और पढ़ाई ऑफलाइन भी कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। थैंक यू।